अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं रूबा अरूज। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने खिताब के दौरान ये कहा है कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रेट है वो 5% से बढ़कर 64% तक बढ़ गया है, जिसके बाद ये डिस्कशन सोशल मीडिया पे आपको नज़र आ रही है। लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर क्या वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है, और साथ साथ इस चीज़ पर भी रिसर्च हो रही है कि 5 साल जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है वो है क्या। और जो माहिरीन हैं मईशत के, वो ये बताते एक्सप्लेनेशंस देते नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान की दरामदात में कमी हुई है, टैक्स पेयर्स जो है वो कम हो गए हैं। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कोविड और फ्लड जैसी जो कुदरती आफात हैं उसके बाद भी उनकी जो माशी सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक अफसोसनाक पोजीशन पर है। और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं इस टाइम उनमें ये खदशा पाया जाता है कि पाकिस्तान कहीं डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा, जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसका क्या बनेगा। इस सारी सूरत हाल पर एक नज़र डालेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि असल सूरत हाल है क्या, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट और रेमिडीज जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, ज़र मुबादला कहाँ है, डॉलर के ज़हायर कहाँ पर हैं। क्योंकि इसहाक डार जब पाकिस्तान आए थे बतौर वज़ीर ख़जाना, उन्होंने चार्ज संभाला तो ये कहा जा रहा था कि वो मईशत को, डूबती मईशत को सहारा देने आए। लेकिन स्टैट्स से कहते हैं कि गुज़श्ता 50 सालों के दरमियान गुज़श्ता 7 माह में जो इन्फ्लेशन रेट है वो हाईएस्ट पहुंचा है। डॉलर का रेट जो है वो 221, 222, 220 से अप डाउन करता रहता है। साथ साथ अगर हम चेयरमैन FBR का जो एक प्रेसर है जिसमें उन्होंने डिटेल्स शेयर की अपनी इस साल के टैक्स हदफ के हवाले से, गुज़श्ता साल के बारे में कंपैरिजन किया, उस पर भी एक नज़र अगर डाल दें तो चेयरमैन FBR ने कहा है कि नवंबर के महीने में 20% तक जो हमारी इंपोर्ट है वो मजीद कम हो जाएंगी। अब इंपोर्ट कम होने का मुल्क पे क्या असर होगा ये भी खासा अहम है। ये बताया गया कि इंपोर्ट कम होंगी तो महसूलात भी ऑटोमेटिकली कम होंगे। कोई नया जो है वो टैक्स FBR की जानिब से नहीं लगाया जा रहा, जिसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शन है उसमें कमी होगी। इस दफ़ा जो हदफ रखा गया था चेयरमैन FBR के मुताबिक टैक्स का वो 7,470 अरब था। और साथ साथ 1 लाख नए लोग भी हैं जो कि इस दफ़ा टैक्स पेयर बने हैं और टैक्स रिटर्न जो वो अपने फाइल कर रहे हैं। लास्ट ईयर 36 लाख लोगों ने अपने टैक्स जो है वो फाइल किया था, 52 अरब टैक्स कलेक्शन हुई थी। इस दफ़ा का हदफ 7,470 अरब रखा गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब इमरान खान क्यों ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट होने का चांस मौजूद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी कंपैरिजन करते हुए, स्टैट्स शेयर करते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि मार्च 2021 में जो हमारा CDS यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप था वो 5% तक था, और अब जो है वो नवंबर 2022 में 64% तक पहुंच चुका है। ये ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तान की मईशत के लिए, ये भी देखना खासा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम थोड़ा सा डॉलर रेट पे भी बात कर लेते हैं। डॉलर रेट भी फ्लक्चुएट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, टैक्स और उसके साथ साथ रेमिटेंसेस, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिस पे आपकी मईशत रिलाय कर रही होती है। तो इस वक्त जो स्टैट्स कहती हैं उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, उसमें आपकी एक्सपोर्ट भी कम हो रही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, उसके साथ साथ इंपोर्ट कम हो रही है। इंपोर्ट पे तो पाबंदी लगा दी गई थी, इसकी वजह से टैक्स कम हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें भी कमी देखने में आई है। डॉलर के ज़खायर भी कम हुए हैं, जिसके स्टैट्स से कहते हैं कि 9 अरब डॉलर हमारे जो ज़र मुबादला है उसमें कमी हुई है। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। 2021 अगस्त के स्टैट्स के मुताबिक 20 अरब डॉलर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे, जिनमें तकरीबन 9 अरब डॉलर तक कमी वाक़ई हुई है। तो ये एक खासी बड़ी अमाउंट है। 5 दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? 5 दिसंबर को 5 साला जो एक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स है मैच्योरिटी के खिलाफ एक आपको किस्त जमा करानी होती है पाकिस्तान की तरफ से उन लोगों को, उन ममालिक को जिन्होंने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब इन्वेस्टर्स को क्या खदशा है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है, इसकी मईशत की हालत है, तो उनको तकरीबन 1 अरब डॉलर की ये जो रिटर्न किस्त है ये नहीं मिलेगी। इसी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स परेशान भी हैं और पाकिस्तान की मईशत पे बहुत ज़्यादा बातचीत भी कर रहे हैं। अब रिटर्न रेट जो आपकी मुल्क में इन्वेस्टमेंट हुई है, जो आपने कर्जे लिए हुए हैं, जो गर्दशी कर्जे हैं, उनमें किस तरीके से पाकिस्तान उलझा हुआ है। पाकिस्तान का रिटर्न रेट इस वक्त 145% तक है, तो ये भी एक खासा मईशत पे आपके दबाव है। अब फ्लड और कोविड की सिचुएशन की अगर बात की जाए तो फ्लड की वजह से ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की जानिब से कि 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता चंद सालों में हमने कोविड को भी फेस किया, उस दौरान भी मईशत को काफ़ी जो है वो नुकसान पहुंचा। तो ये सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए अगर पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं मईशत के, उन पर बात की जाए, उनके जो बयानात हैं उनको सामने रखा जाए, तो इस वक्त पाकिस्तान नो डाउट कि माशी तौर पर नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। 7 माह के दौरान इन्फ्लेशन रेट सबसे ज़्यादा जो है वो ऑब्जर्व किया गया। आपकी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल कोई नहीं आई, आपकी एक्सपोर्ट्स में कमी हुई, इंपोर्ट्स पे आपने पाबंदी लगाए रखी थी। टैक्स जो है वो इंपोर्ट ना होने की वजह से टैक्सेस में कोई इजाफा नहीं हुआ, कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए।
تو یہ ساری صورتحال اور پھر آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر میں جو کمی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس وقت کافی سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنے بیانات میں بارہا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیان میں یہ انکشافات بھی کیے جو وہ حکومت کے دوران اپنے لوگوں سے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، اپنے جو ادارے ہیں ان سے ڈسکس کرتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اس وقت امریکہ آپ کا فائدہ اٹھائے گا، آپ آلریڈی IMF کے گردشی جو قرضے ہیں ان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری تھا کہ CDS بیسیکلی ہے کیا، کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ ہے کیا۔ مارچ 2021 میں اگر یہ 5% تھا تو ایسا کیا ہوا چند مہینوں کے اندر کہ نومبر 2022 میں یہ 64% تک پہنچ گیا۔ اور پھر آپ کے انٹرنیشنل انویسٹرز کی جو $1 ارب کی قسط ہے وہ بھی آپ دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے، ایک غیر یقینی کی صورتحال ہو جاتی ہے، تو جو انٹرنیشنل انویسٹرز جو آپ کو ملک میں سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ جب انویسٹرز پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی آپ پہ اقساط کا پریشر آ جاتا ہے، IMF کی نئی شرائط کی وجہ سے پریشر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاشی صورتحال ہمیں فیس کرنا پڑ رہی ہے۔ اور یہ بھی پریڈکشنز کی جا رہی ہیں ماہرین کی جانب سے معیشت کے کہ آئندہ آنے والے جو 6 ماہ ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر درست ڈیسیژن نہ لیے گئے، پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے حوالے سے کوئی شکوک باقی رہ نہیں جاتے۔ ہاں، ہم ریلائی کس پہ کر سکتے ہیں؟ اگین ہمیں جو ہے وہ قرضوں پہ ریلائی کرنا ہوگا، نئے قرضے لینے ہوں گے، نئی جو ہے وہ شرائط ماننا ہوں گی، نئے انویسٹرز کو یہ اس چیز کا یقین دلانا ہوگا کہ اگر آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی انویسٹمنٹ کہیں ڈوب نہیں رہی۔ لیکن اس وقت صورتحال کچھ جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہی۔ تاہم جو پیٹف کی پابندیاں ہیں، پیٹف کے بعد اس کے بعد ملک میں معاشی صورتحال بہتر ہونے کے حوالے سے چانسز موجود تھے، لیکن 5% to 64% کا یہ جو کمپیریزن دیا جا رہا ہے نا آپ کے CDS میں جو کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر خاصی جو ہے وہ مشکل کا سامنا ابھی موجودہ صورتحال میں کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر یہی پولیٹیکل سچویشن رہی تو۔ تھینک یو۔